शांति। आज 9 जून 2023 है। हम सब चैतन्य दीपक हैं, हम सब आत्माएं हैं। तो चैतन्य दीपकों का कर्तव्य क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, तो किस आधार से हम दीपक सदा जगती ज्योत बन करके सबको चमका सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं। आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। स्थूल रूप से हम दीपक जगाते हैं। क्यों जगाते हैं दीपक? ताकि चारों ओर रोशनी फैला सके। दीपक का कार्य ही यही है कि अंधकार को मिटाना और रोशनी फैलाना, चारों ओर प्रकाशित करना। जितना जितना हम दिए के अंदर घृत डालते हैं, घृत बरकरार रहता है दीपक के अंदर, तो उतना उतना दीपक का लौ बढ़ता है। और जितना दीपक का लौ बढ़ता है उतना उतना उनकी प्रकाश भी बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, चारों ओर दूर दूर तक उसकी रोशनी फैलती जाती है। ये तो है स्थूल दीपक की बात। हम सब मनुष्य आत्माएं, खास करके हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं चैतन्य दीपक है। और हमारा भी यही कर्तव्य है, चारों ओर के जो अंधकार फैले हुए हैं उन सब अंधकार को भगाना और अपनी रोशनी से सब तरफ प्रकाशित करना। तो हमारी जो लौ है वो कैसी है? किसी किसी चैतन्य दीपक की लौ बहुत बड़े होते हैं और किसी किसी के मध्यम होते हैं, तो किसी किसी के बहुत छोटे, बहुत कम, और किसी किसी के तो टिमटिमाते हुए लौ होते हैं। जितना जितना हम अपने लौ को बढ़ाते हैं, अर्थात जितना जितना हम अपने निराकारी और निरहंकारी स्थिति में स्थित होते हैं, तो हमारी जो लौ है वो बढ़ती जाती है। और जितना लौ बढ़ती है उतना उतना प्रकाश फैलते जाते हैं चारों ओर, दूर दूर तक हम प्रकाशित कर पाते हैं। तो लौ की जो बढ़ने की जो आधार है वो क्या है? वो है स्वमान। स्वमान का घृत हमें सदा डालते रहना पड़ेगा। स्वमान सदा मन के अंदर बरकरार स्मृति में रखना पड़ेगा। स्वमान माना मैं कौन, मेरा असली पहचान क्या है, उसका ज्ञान। बाबा ने हम सबको बहुत सारे स्वमानों की लिस्ट दी है। उन एक एक स्वमानों को हम अभ्यास करते रहे, मैं कौन, तो जितना जितना अपने निजी स्वरूप, निजी टाइटल्स की स्मृति में रहते हैं, तो ये है दिए के अंदर घृत डालना। और जितना जितना हम स्वमान की घृत डालते हैं उतना उतना लौ अर्थात निराकारी स्थिति और निरहंकारी स्थिति बढ़ती जाती है। और इसी स्थिति से ही हम चारों ओर प्रकाशित करते रहते हैं, रोशनी फैलाते रहते हैं। तो यही है चैतन्य दीपकों का कर्तव्य। इसी कर्तव्य के लिए हमें अपने स्वमान को सदा स्मृति में रखना पड़ेगा। ओम शांति।